Hello everyone. Well, today I'm here to make a short video on a topic which is understanding sensitivity. Because somewhere I feel कि हम लोग अपनी बिजी लाइफ में या आजकल की लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट हो गए हैं, या तो हम समझना नहीं चाहते या उनको इतना ज़रूरी नहीं समझते। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा बिहेवियर कुछ लोगों के लिए इतना हर्टफुल हो जाता है उनके लिए, या ये कहें कि हर इंसान एक सा नहीं होता है। और हम ये बहुत बाद में रियलाइज़ कर पाते हैं कि हमें भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने चाहिए। सो इसी सब को लेकर व्हेन आई वाज थिंकिंग, तो आई थॉट कि it's a problem with the very straightforward people like me. So हम लोग बहुत बार जो एक होते हैं ना कि कुछ भी बोल दिया, या we don't keep grudges, that's a good thing, but sometime we need to stop and go slow and think कि बोलना चाहिए या नहीं, जो कि हम जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड या बहुत उस चीज़ में ये फील करना कि हम सब कुछ बोल देते हैं। बट बहुत बार सामने वाला उस चीज़ को किस तरह से लेता है या वो उसको किस लेवल पे हर्ट कर सकती है, दैट इज़ समथिंग विच वी नीड टू थिंक ऑन। एंड कोई भी इंसान बाय बर्थ सेंसिटिव या इनसेंसिटिव नहीं होता है। लाइफ की सिचुएशंस हमें सेंसिटिव और इनसेंसिटिव बनाती हैं, या सिचुएशंस ये डिसाइड करती हैं कि वी नीड टू रिएक्ट सेंसिटिवली टुवर्ड्स द थिंग और पीपल, और इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, सो आई कैन बी लिटिल प्रैक्टिकल इन दिस सिचुएशन। सबसे पहली बात जो बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक ऑन अ टॉपिक दैट हाउ टू डील विद सेंसिटिव पीपल। इफ़ in your life anyone you feel कि he or she is very sensitive, या आपके वर्क प्लेस पे या अराउंड यू, और या कहीं भी लाइफ में किसी भी एक्सपीरियंस पे आपको ये लगता है कि येस आई नीड टू डील विद दिस पर्सन, एंड यू अंडरस्टैंड विद कुछ समय अगर आप हैं डील कर रहे हैं उस इंसान के साथ में, तो आप ये समझ जाते हैं कि वो इंसान सेंसिटिव है या चीज़ों को लाइटली ले सकता है, ले सकती है या नहीं। सो उसी के ऊपर ही आई वॉन्ट टू जस्ट कन्वे माई थॉट्स कि वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी कांट लेबल एनी वन दैट यू आर सेंसिटिव और यू आर नॉट यू आर इनसेंसिटिव। बिकॉज कई बार होता है कि हम अपने कंफर्ट लेवल पे अगर बहुत सी चीज़ जो हमें ये लग रहा है कि अरे ऐसे ही तो बोल दिया था, अरे ऐसे ही तो कह दिया था, एंड ये तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, या जो चीज़ हमें ये लगती है कि नहीं ये बुरी नहीं लगनी चाहिए थी, एंड दूसरे इंसान को वो इस लेवल पे हर्ट कर जाती है, या वो नहीं भी दिखाए या वो नहीं भी शो करे, बट समवेयर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ को बहुत डीपली सोचते हैं, आपकी हर कही बात को शायद बहुत सोचते हैं, किसी की भी कही हुई बात को उनको। और वो दो सिनेरियोज़ में होता है, जब वो इंसान बहुत ज़्यादा लाइफ में इस तरह की चीज़ों से डील करता हुआ आया है, तो वो एक लेवल पे आके इतना सेंसिटिव हो जाता है कि छोटी से छोटी बात भी उसको बहुत डीप लेवल पे इफ़ेक्ट करती है। और या फिर वो इतना ज़्यादा इनसेंसिटिव हो जाता है डील करते करते कि फिर उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है। राइट, दो ही सिचुएशंस होती हैं, दो ही तरह के लोग होते हैं। तो कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, और अगर द वर्स्ट कॉम्बिनेशन इज़ वन पर्सन हु इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड या बोलने से पहले नहीं सोचता या बहुत प्रैक्टिकल है, एंड ऑन द अदर हैंड वन पर्सन इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव, जो कि छोटी से छोटी कही बात को भी बहुत सोचेगा, या ऐसे क्यों कह दिया, इसका क्या रीज़न, आप तो ऐसे ही फ्लो में कह गए, या यू डोंट इवन मीन समटाइम्स सम फ्यू थिंग्स, बट कुछ लोग उसको बहुत ही डीपर लेवल पे हर्ट हो जाते हैं उससे, या उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट
कर देती है वो चीज़. So, we need to, this video especially for the people, those who are very practical in behavior or those who are very straightforward, और या कहते हैं ना कि मुंह फट या कुछ भी कभी भी बोल देना, like me. So we need to learn this thing that around us there are people, those who are very sensitive, जो नहीं हैंडल कर पाते आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस या आपकी प्रैक्टिकल नेचर को. सो वी नीड टू बी लिटिल सेंसिटिव टूवर्ड्स सच पीपल. और इन जनरल ऑल्सो आज की लाइफ में सिंपैथी या एम्पैथी दूसरों के लिए होना बहुत ही कम देखने को मिलती है. एंड so whenever you come across such people, so be little kind, be little have a soft corner for them. And how to deal with a soft hearted person or very sensitive person is like, you just talk to them, listen to them, don't judge them, and spend time with them. Even if you have made any mistake, और अगर आपको लगता है कि ये गलती हो गई है, और now you can make out कि it is affecting someone, right? And someone is getting affected by what you are saying or doing. तो अगर आपकी वजह से किसी को दुख मिल रहा है या कोई इंसान उस चीज़ को बहुत ही डीपर लेवल पे ले गया है, तो then you need to sit and make them understand that this is my nature. And मैं बहुत बार या ऐसा होता है कि बोलने के बाद या आप इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है जो इस तरह के लोगों की नेचर होती है कि या तो आप अपने बिहेवियर में कंट्रोल लाना शुरू कर दें एकदम से. बट बहुत से रिलेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप नहीं सोचते हैं और आपको पता है कि सामने वाला कुछ इतना माइंड नहीं करता है, तो आपकी वो हैबिट एक पैटर्न बन जाता है कि आप कुछ भी बोल देते हैं. बट कभी कभी हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए और ये पहचानना भी चाहिए कि द थिंग विच यू आर टेकिंग वेरी लाइटली एंड विच यू आर थिंकिंग कि नहीं ठीक है, कोई पहली बार तो नहीं हुआ है, एंड बट समवेयर इट इज़ अफेक्टिंग समवन, एंड ये आपका एक पैटर्न बनता चला जा रहा है. और आपको अगर ये समझ आने लगा है कि नो, यू नीड टू स्टॉप इट, सो देन you need to stop it. And all I can say is like, try to recognize if you are in any relationship, whether it's a friendship or या किसी भी रिश्ते में अगर आप हैं और आपकी किसी बिहेवियर से या आपकी किसी नेचर से किसी तरह के व्यवहार से सामने वाले लोग अफेक्ट होते हैं, या आपको देखने को मिलता है कि लोग हर्ट हो जाते हैं. और बिकॉज एक कुछ नेचर टाइप्स होती हैं, कुछ लोग बहुत डिप्लोमेट होते हैं जो हर चीज़ को बहुत सोच समझ के नाप तोल के बोलते हैं, और बहुत से लोग दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी कनिंग, जो नहीं बोलते हैं बट दे कीप ग्रजेस इनसाइड, एंड मौके आने पर आपसे बदले लेंगे या आपसे. कुछ लोग होते हैं जो जब जहाँ जो बात चल रही है उसको वहीं बोलकर, इवन अगर गुस्सा भी है तो गुस्सा भी दिखाकर या वहीं के वहीं बोलकर, मतलब you then they after they are not in discussion with you, they I think they don't even think about that कि मैंने ये बोल भी दिया है या मैंने ये, क्योंकि वो फ्लो में बोल जाते हैं. बट जब वो ये चीज़ें किसी को हर्ट होने लगे या जब वो किसी को किसी लेवल पे अफेक्ट करने लगती हैं, तब यू नीड टू स्टॉप डूइंग दिस. एंड इफ़ दैट पर्सन इज़ इन योर लाइफ, एंड for more practical nature people also, you need to at least take this much care कि अगर आपको दिख रहा है कि कोई इंसान ठीक नहीं लग रहा है, because everything reflects on our face. If we are happy, if we are not, it reflects on our face. If we are tired, if we are so, ठीक है, आप उस चीज़ को नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं शेयर, मतलब आप उसको कम नहीं कर सकते या उसका कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं है या आप नहीं समझते हो उस इंसान को. बट the one line that if you can't say anything good, then don't say anything bad also. That's what will work with such kind of people, and at least show some basic care and थोड़ी सी softness, जो कि बहुत ज़रूरी होती है किसी भी रिश्ते में. एंड बट
sometime we take people so much for granted, and then we realize after a certain period of time that no, it's not good. So especially, I want to convey this message to the people, those who are very straightforward or very practical in their life, that whenever you deal with a person whom you think is very quiet and doesn't express much, or get hurts very easily, or is very कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं उस चीज़ को लेकर, या बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे कोई चीज़ अफेक्ट हो जाती है, तो देन बी लिटिल सॉफ्टर, आई वुड से। थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में रखिए कि, या एक ह्यूमैनिटी लेवल पे तो हम ये चीज़ें कर ही सकते हैं, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि आप हर किसी के लिए ओके ये मतलब बहुत ही दयालु वाला भाव रखें अपने दिल में, क्योंकि आज का टाइम भी इतना नहीं है, बिकॉज देन पीपल स्टार्ट टेकिंग बेनिफिट्स, राइट। तो लेकिन जब आपको समझ आ जाता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं या कुछ टाइम आपने किसी इंसान के साथ बिताया होता है, तो आपको कि वेयर यू नीड टू बी लिटिल केयरिंग एंड बी लिटिल मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट पर्सन। तो थोड़ा सा एक्सप्रेस करने में या थोड़ा सा केयर शो करने में कुछ नहीं जाता है। एंड दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू कन्वे, दैट प्लीज़ डोंट लूज़ योर सेंसिटिविटी। डोंट वो जो एक होता है ना, किसी भी चीज़ का एहसास ही हो जाना बंद कर हो जाना, या कोई चीज़ आपको इफ़ेक्ट ही नहीं करती है, या लोगों के प्रति जो आपकी एक आई एम नॉट गेटिंग दैट हिंदी वर्ड, एक होता है ना संवेदनशीलता, राइट। आई थिंक वी कॉल संवेदनशीलता ही सेंसिटिव को बोलते हैं, आई डोंट नो, बट yes, this is what I want to say, कि be little sensitive towards the people, those who are sensitive. And sensitive, you can't label them sensitive. It depends on the situation and the relationship they have with the people. बहुत बार वही sensitive लोगों को किसी और की कही हुई चीज़ इतना कोई अफेक्ट नहीं करती है, या वो इतनी अफेक्ट नहीं होते हैं, बट कभी कभार वही बात है कि सिचुएशन और रिलेशंस पे डिपेंड करता है, और लाइफ जिस तरह से निकली होती है किसी इंसान की, उस पे डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे सेंसिटिव है या किस लेवल पे इनसेंसिटिव है चीज़ों को लेकर। तो हर किसी की लाइफ इतना इजी नहीं होती है, और हर किसी की लाइफ इतनी मुश्किल नहीं रही होती है। तो जिनकी लाइफ बहुत ही स्मूथ निकली होती है, या जिन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ फेस नहीं किया होता, दे टेंड टू बी लिटिल वेरी टेकिंग फॉर ग्रांटेड एंड वेरी केयर फ्री टाइप नेचर होता है उनको। इतना ज़्यादा नहीं पता होता कि कहाँ पे क्या बोलना है या क्या है। बट जो लोग बहुत ज़्यादा डील करते हैं लोगों से, और बहुत ज़्यादा एक मेच्योर लेवल पे होते हैं, तो वो काफ़ी हद तक चीज़ों को इग्नोर भी करते हैं, लेकिन बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि व्हेन दे आल्सो गेट हर्ट। सो नेक्स्ट टाइम आई वुड जस्ट से दैट ट्राई टू बी लिटिल sympathetic, a word no, but be a little more kind towards such people in your conversations, in your behavior, and that's the only thing we can do. And if you are in any kind of relationship where the other partner is very sensitive and overly sensitive, और जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं उसको, तो देन either you sit and talk कि सी ऐसे नहीं चलता है, एंड आई एम नॉट सच काइंड ऑफ अ पर्सन। बट एक बेसिक लेवल पे आप अगर अपने अंदर भी थोड़ी से चीज़ें बदल सकते हैं, या आप उसको ये समझा सकते हैं कि माई नेचर इज़ दिस, योर नेचर इज़ दिस। सो इफ़ यू विल, अगर आप हर चीज़ को दिल से लगाओगे छोटी छोटी, तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें लाइफ में। और अगर यू विल अंडरस्टैंड कि सामने वाला ऐसे ही बोल देता है, या सामने वाले लोग कई बार दे डोंट मीन व्हाट दे से, और ऐसे ही फ्लो में कुछ बोल दिया, तो आपके लिए भी चीज़ें बहुत
इजी रहेंगी, क्योंकि हर चीज़ को इतना गहराई से सोचना या हर चीज़ को इतना दिल पे लगाना भी बहुत बार हमारी ही हेल्थ के लिए, हमारी ही मेंटल स्टेट और मेंटल पीस के लिए अच्छा नहीं होता है. सो दैट्स इट, ऑल आई वांट टू कन्वे. एंड दीज आर सम थिंग्स विच जो कहीं ना कहीं ख़त्म होती चली जा रही है. ये चीज़ें हैं जो जिन पे बात करना, जिनके बारे में बात करना और जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें लोग सोचना शुरू कर दे तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे झगड़े या बहुत सारे रिश्ते बच जाए. राइट पीपल, लोग ये सोचते ही नहीं हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर या कुछ बातों को लेकर यू नीड टू वो एहसास होना बहुत ज़रूरी है. और इस चीज़ को अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम बोलें तो एटलीस्ट ये सोच लें एक बार कि टेक अ सेकेंड एंड थिंक कि हम जो बोलने जा रहे हैं अगर वो कुछ अच्छा नहीं कर सकता, राइट, या किसी को कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है उससे, तो या किसी को हर्ट तो नहीं करेगा, अगर अच्छा भी नहीं कर रहा है तो हर्ट तो नहीं करेगा. तो just give it a thought before you speak or before you talk to anyone, or if you are in a conversation with anyone, and that will help up to a big extent with such kind of people, those who are very sensitive in by nature. So that's it. I will be back with some new topic, and whenever I feel that I need to talk on something, or I need to discuss, or at least I want to convey what I think on certain things, so that time I feel that I should come and discuss. So take care of yourself. Thank you.